तो बेटा आज हम कर रहे हैं 13.2 एक्सरसाइज के वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमारे पास वो वाले फार्मूला जो 10th चैप्टर के हम यूज कर सकते हैं वो भी हैं और अलग से फार्मूले भी हमारे पास 13.2 के लिए दिए गए हैं तो वो भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये आपके पास फार्मूले हैं 6, लेकिन 3 फार्मूले अगर आपको आते हैं तो बाकी 3 आपके पास खुद ब खुद आपको आ जाते हैं। जैसे sin इनवर्स a प्लस sin इनवर्स b, एक फार्मूला उसमें से ये है sin इनवर्स a प्लस sin इनवर्स b इज इक्वल टू sin इनवर्स, अगर यहां बाहर a है तो स्क्वायर रूट के अंदर आएगा 1 माइनस b स्क्वायर, 1 माइनस b स्क्वायर। अगर इधर प्लस है तो इधर इसके साथ साइन भी प्लस की आएगी और यहां से बाहर b है तो स्क्वायर रूट के अंदर आएगा 1 माइनस a स्क्वायर। ये फार्मूला आपके पास है। अगर प्लस है जैसे वहां sin अल्फा प्लस बीटा होता था, ठीक है ना। अगर यहां माइनस है फार्मूले में, कहां पे, अगर यहां पे माइनस है दूसरे फार्मूले के अंदर, यहां माइनस है तो फिर यहां पे चेंज आएगा, यहां माइनस आ जाएगा। इसलिए कह रहा हूं आप एक फार्मूला दूसरे फार्मूले से खुद खुद आ जाता है। जब cos का फार्मूला हमारे पास यूज करते हैं cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा cos इनवर्स। अब यहां पे जैसे वहां दोनों cos इकट्ठे थे तो यहां पे थोड़ा सा चेंज आपके पास आएगा, ये आपके पास ab, अगर प्लस है यहां तो इधर आपके पास कौन साइन आएगी माइनस, और 1 माइनस a स्क्वायर इनटू आपके पास 1 माइनस b स्क्वायर यू। बल्कि से हम एक ही रूट के अंदर भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की साइन हो रही है, तो लिहाजा बजाय 2 रूट लगाने के आप इसको एक ही रूट में लिख दें और ये वाला साइन खत्म कर दें, ठीक है। और अगर यहां cos इनवर्स a प्लस की बजाय यहां पे क्या हो माइनस हो तो माइनस के फार्मूले में यहां माइनस आ जाएगा एंड हियर प्लस। फिर इसके बाद थर्ड फार्मूला tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स, आपके पास क्या आ जाएगा, अगर यहां प्लस है तो यहां आ जाएगा a प्लस b ओवर 1 माइनस a 1 माइनस a स्क्वायर। जैसे आपके पास फार्मूला है tan अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा और 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। तो ठीक है, यहां प्लस है तो यहां पर प्लस यहां माइनस, और अगर आपके पास इधर माइनस है तो इधर बेटा आपके पास माइनस आ जाएगा और यहां प्लस आ जाएगा। इन फार्मूलों में अगर किसी बच्चे ने कोई बात पूछे तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर आपके पास बताया था मैंने 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7। सर ये वो क्वेश्चन है सर, वो जो पहला फार्मूला है इधर प्लस है, हाँ, तो उधर ब्रैकेट के अंदर प्लस लगाया और नीचे फार्मूले में प्लस है तो उधर ब्रैकेट के अंदर माइनस किया। बेटा आपके पास cos अल्फा प्लस बीटा का जो फार्मूला आप एक्सपेंड करते हो वो कैसे करते हो बताएं। cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला 10 चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा है। cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या है इसमें, ये सर cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा। तो आप बताओ ब्रैकेट के अंदर प्लस है लेकिन बाहर क्या है, तो सेम आपके पास वही टेक्निक यहां भी यूज की गई। अगर यहां प्लस है तो यहां क्या आएगा आपके पास माइनस, अगर माइनस है तो प्लस। जैसे वहां मैंने आपको बताया था ना ब्रैकेट के अंदर आपके पास cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला एक्सपेंड करेंगे, इफ इनसाइड द ब्रैकेट इज अ प्लस साइन तो हमारे पास यहां क्या आ जाएगा माइनस साइन आएगा, ठीक है। अब ये फार्मूलों को यूज करते वक्त जैसे मैंने बताया था जो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 7 में ये फार्मूला क्यों फेल है, एक बात यहां पर आप गौर करें, यहां भी क्या है sin इनवर्स, इधर भी क्या है और राइट हैंड साइड में भी क्या है sin इनवर्स, जबकि उन क्वेश्चंस के अंदर लेफ्ट हैंड साइड पे sin इनवर्स राइट हैंड साइड पे क्या था cos इनवर्स। यानी ये फार्मूला उस वक्त आप यूज कर सकते हैं जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो सेम होनी चाहिए। जैसे यहां पे क्या है cos इनवर्स, फिर cos इनवर्स, फिर cos इनवर्स, या tan इनवर्स एंड tan इनवर्स। तो ये फार्मूला उस वक्त अप्लाई करना है जब आपके पास तीनों सेम हो। अगर आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है
sin इनवर्स 5/13 प्लस sin इनवर्स 7/25 इज इक्वल टू cos इनवर्स 253/325, यानी इक्वल साइन के इस तरफ उसने क्या दिए cos, तो ये फार्मूला वहां फेल, राइट। तो वहां पे वही फार्मूला अप्लाई करेंगे जो 10.2 एक्सरसाइज में अप्लाई करते हैं, cos अल्फा प्लस बीटा। इज दैट क्लियर? एनी क्वेश्चन? अब आपके पास फिर एक फार्मूला यहां पे यूज करना पड़ता है। मैं आपके पास क्वेश्चन चूज कर रहा हूं जिसमें आपके पास आपको क्लियर हो जाएगा इस फार्मूले को भी, एक और फार्मूले को भी। एक साइड मैं सॉल्व करता हूं, दूसरी साइड आपसे भी सॉल्व करवाऊंगा। सम टाइम आपके पास 3 रेशियोज आ जाती हैं क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर। अगर मैं इसका क्वेश्चन नंबर 10 लिखूं, क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास क्या आ जाता है, sin इनवर्स 4/5 प्लस sin इनवर्स आपके पास 5/13 देन प्लस sin इनवर्स आपके पास 16/65 इज इक्वल टू हमारे पास है π/2। एक तो इसकी राइट हैंड साइड में कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन π/2 का मतलब आपके पास क्या होता है कि रेडियन के अंदर π/2 है और डिग्री में लिखेंगे तो ये 90 डिग्री बनेगा। और उसके बाद sin इनवर्स आपके पास जो है ना 90 डिग्री, आप ये 1 इज इक्वल टू आपके पास अगर sin इनवर्स 1 आ जाता है आंसर, तो हमारे पास उसको लिखेंगे 90 डिग्री और π/2। फार्मूले में दो चीजें दी, दो sin इनवर्स, हमारे पास यहां पे 3 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? sin इनवर्स का फार्मूला तो पहले लगेगा, लेकिन यहां पे कितने दी हुई हैं वैल्यूज 1 एंड 2, हमारे पास 1 2 एंड 3 दी गई हैं। तो हाउ टू सॉल्व, मेरे क्वेश्चन ये है सर एक तो सर प्लस कर दो, एक और प्लस sin इनवर्स c, तो नहीं, c के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता, फार्मूले के अंदर सिर्फ दो है, अल्फा प्लस बीटा या a b है, c नहीं है। फिर इसको इधर ले आओ। नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं है बेटा। ऐसे में हमें क्या करना है जी, पैथागोरस थ्योरम यहां बिल्कुल अप्लाई नहीं होता। आपके पास देखिए बेटा, थोड़ा सा आप इस चीज को फोकस करें कि जब इसको आप सॉल्व करते हैं, ये वाला हिस्सा पूरा सॉल्व करते हैं, तो जो आपके पास आंसर आता है वो sin इनवर्स में सिंगल टर्म बन जाती है। तो लिहाजा यहां पे हम फार्मूला अप्लाई यही करेंगे, लेकिन दो टर्म्स पे करेंगे। दो टर्म आपकी मर्जी है, पहले ये दो ले लो या फिर ये दो ले लो। इसका जो आंसर आएगा वो भी sin इनवर्स में ही आएगा। फिर उस टर्म को उठा के दोबारा जो हमारे पास टर्म बाकी रहेगी उस पे फार्मूला अप्लाई करना है, हम गेट करेंगे। और फॉर एग्जांपल कौन सी दो इसमें लेते हैं हम? पहले दो लेते हैं। मैं इस पहली दो को यहां लिख के सॉल्व करता हूं। आपके पास क्या है बेटा जी, इसको इक्वेशन का नाम दे देते हैं ताकि इसके अंदर वैल्यूज को आप पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 है, तो आपके पास sin इनवर्स 4/5 प्लस sin इनवर्स 5/13। बेटा इसको यूज कर रहा हूं और इसके रिजल्ट को यूज करते हैं, यहां लिखेंगे फर्स्ट वी सॉल्व दिस, और राइट हैंड साइड के मुताबिक अब क्या है sin इनवर्स आपके पास। अब जो ब्रैकेट के अंदर का पोर्शन है वो लिखते हैं a की जगह हमारे पास क्या है 4/5। गुड, हम यहां लिख देंगे बेटा 4/5 एंड ब्रैकेट रूट के अंदर क्या आएगा 1 माइनस 5/13 इसका स्क्वायर, राइट। इसी तरह से फिर हमारे पास क्या करेंगे, साइन में हम प्लस है तो यहां पे प्लस की साइन लगाएंगे, प्लस की साइन के बाद फिर b है, फार्मूले के मुताबिक देखिए b 5/13 एंड रूट के अंदर क्या आ जाएगा 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर। इज इट क्लियर? आई लव यू। अब हम सिंपलीफाई करते हैं बेटा, जब सिंपलीफाई करते हैं देन sin इनवर्स आपके पास आ जाएगा वैसे। सो 4/5 जब ये सॉल्व करेंगे 13 है तो आपके पास कैलकुलेटर पे डायरेक्ट कर सकते हो, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर आएगा 144। क्या आएगा 144 और 169। जब उसका रूट निकालेंगे तो 12/13 आंसर आ जाएगा। इसका रूट मैं अगर आप कहते हैं उस स्टेप को डायरेक्ट कर दूं, समझ आ जाएगी कि जब ये पूरी चीज आप लिखेंगे अपने कैलकुलेटर के अंदर एक एक दफा रूट डाल के, then he will give you the answer 12/13। रूट को भी सॉल्व करके दे देगा, जिसका आंसर मैं यहां पे डायरेक्ट लिख रहा हूं 12/13।
फिर प्लस 5 और 13। जब इसे कैलकुलेटर पे लिखेंगे 1 - 4 और 5 होल स्क्वायर और उसका रूट, तो 5 5 are 25, 25 - 16 9, 9 का रूट क्या होता है 3। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 3/5। ये चीज जो कैलकुलेटर पे होनी है मैंने इसे डायरेक्ट कर दिया, आप कैलकुलेटर के साथ करेंगे आपको यही आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अब आगे चलते हैं बेटा, साइन इनवर्स सिंपलीफाई कर सकते हैं। 12 4 का कुछ कैंसिलेशन होती है नहीं होती। 48/65 प्लस 5 3 are 15/, कौन सा कैंसिल होता है बेटा? बेटा ये 5 और ये 5, इस 5 और इस 5 को मैंने खुद इसलिए कैंसिल नहीं किया क्योंकि एलसीएम सेम करने के लिए दोबारा में वो करना पड़ता। अब एलसीएम सेम हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 48 + 15 63/65 पुट इन इक्वेशन 1, जिसको हमने ये 1 कहा था। हमने इन दो को सॉल्व कर लिया है। इन दो को सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया तो हम सही हैं। इस चीज का पता मुझे कैसे चला सही है? इसके नीचे क्या है 65 और जो मेरे पास आ रहा है वो भी क्या है 65। इट मींस दैट वी आर गोइंग ऑन द राइट पाथ। ठीक है, अब आप ये क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे तो इन दो की जगह हमने क्या लिखना है, इन दो टर्म्स की जगह लिखेंगे साइन इनवर्स 63/65 प्लस साइन इनवर्स, फिर क्या है हमारे पास 16/65। राइट हैंड साइड में यहां नीचे एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको समझ आ सके। राइट हैंड साइड जो आपके पास बन जाएगी वो क्या आ जाएगा साइन इनवर्स ए की जगह क्या है आपके पास 63/65। मुझे कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, सो बी रेडी। यहां पे 1 माइनस आपके पास 16/65 एंड प्लस b क्या आ जाएगा बाहर 16/65, रूट के अंदर क्या आ जाएगा 1 - 63/65 होल स्क्वायर। अब कैलकुलेटर पे आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे कि साइन इनवर्स ये 63/65 आया तो इसका आंसर क्या आता है। ये कैलकुलेटर पे जरा मुझे आप सॉल्व करके बताएंगे। इसे पॉज कर दें। अच्छा बेटा, जब हमने सॉल्व किया इसको 1 - 16/65 का स्क्वायर और उसके रूट लिया तो हमारे पास आंसर क्या आया 63/65 और जब हमने इसको सॉल्व किया ब्रैकेट को तो हमारे पास आया 16/65। अगर आप जरा गौर से देखें तो बेटा आपके पास ये सेम टर्म हो रही है तो हमारे पास क्या आ जाएगा साइन इनवर्स और ये हो रहा है 63/65 का स्क्वायर एंड प्लस 16/65 का स्क्वायर। जब आप इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो पूरे का आंसर क्या आ जाएगा 1। और जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं अगर मैं इसको यहां से यहां शिफ्ट कर दूं तो हमारे पास पूरा आंसर क्या आ जाता है साइन इनवर्स 1। और साइन इनवर्स 1 को जब आप कैलकुलेटर पर प्रेस करते हो तो डिग्री की बेस के ऊपर आएगा आपके पास 90 डिग्री एंड 90 डिग्री इज इक्वल टू π/2, दैट इज योर राइट हैंड साइड। इज दैट क्लियर? यस सर। सो 13.2 में सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि फार्मूला में 3 टर्म्स आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 टर्म में से अगर हमने यहां पहले 2 पे लगाया, अगर हम लास्ट 2 पे लगाते और जो उसका आंसर आता फिर इसके साथ सॉल्व करता भी आंसर यही आता। इज इट क्लियर? मैंने इसे राइट कर